नमस्ते, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए देखेंगे कि गुरुदेव का मिथुन राशि में गोचर तुला राशि वालों के लिए और वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या लेके आया है। यह गोचर चंद्र राशि पर आधारित है, तो आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा 7 नंबर की राशि में प्लेस्ड है तो इट मीन्स आपकी तुला राशि है, और 8 नंबर की राशि में प्लेस्ड है तो इट मीन्स आपकी वृश्चिक राशि है। तो तुला राशि और वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव का गोचर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि गुरुदेव का गोचर मिथुन राशि में कितने टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, क्योंकि इस बार गुरुदेव अतिचारी स्पीड से गोचर कर रहे हैं। तो कितने समय वो मिथुन राशि में रहेंगे, देन थोड़ा सा आगे मूव करेंगे दूसरी राशि में और फिर वक्री होकर दोबारा से मिथुन राशि में आएंगे। तो इस गोचर को थोड़ा समझेंगे और फिर आपकी राशि पर उसका क्या प्रभाव होगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले गुरुदेव 14 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस बार खास बात क्या है कि गुरु ग्रह नॉर्मल स्पीड से प्रवेश ना करके अतिचारी स्पीड में प्रवेश करेंगे। अब अतिचारी गति क्या होती है? अतिचारी गति किसी भी ग्रह की तेज गति होती है, जो उसकी नॉर्मल चाल होती है, नॉर्मल स्पीड होती है। उससे जब तेज गति से ग्रह चलता है तो वो अतिचारी हो जाता है। ग्रह टाइम टू टाइम वक्री भी होते रहते हैं, अतिचारी भी होते रहते हैं। ये सन से उनकी डिस्टेंस पर निर्भर करता है कि वो कितने दूर हैं या पास हैं। जब वो सन से काफी दूर होते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं, उनकी चाल स्लो हो जाती है, और जब वो सन के पास होते हैं तो वो अतिचारी हो जाते हैं, यानी उनकी स्पीड तेज हो जाती है और वो तेजी से अपनी राशि को पार करके दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो अतिचारी, वक्री, मार्गी काफी स्पीड्स होती हैं ग्रहों की। इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वो काफी लॉन्ग हो जाएगा अभी। तो अभी हम बात करेंगे कि गुरु ग्रह जब अतिचारी स्पीड से मिथुन राशि में जाएंगे तो जो टाइम पीरियड उन्हें 1 साल में कवर करना था, गुरुदेव एक राशि में 12 से 13 महीने तक रहते हैं, लेकिन वो इस बार मिथुन राशि में 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। देन फिर वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 5 दिसंबर 2025 को फिर से वक्री होंगे और फिर से मिथुन राशि में आएंगे और जून 2026 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक, जब गुरुदेव मिथुन राशि में ही रहेंगे तो उनका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले गुरु ग्रह क्या है? आकाश तत्व है, और मिथुन राशि क्या है? ये एक वायु तत्व की राशि है। तो आकाश और वायु आपस में क्या होता है? वायु आकाश में घुल मिल जाती है। तो जैसे ही गुरुदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो गुरु ग्रह ज्ञान का कारक ग्रह है, हमारी बुद्धि, विवेक, हमारे भाग्य का कारक ग्रह है। और जो मिथुन राशि होती है वो बुध की राशि है। वो मार्केटिंग, स्किल्स, सेल्स, आईटी, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी एक्टिविटीज, हमारी नेटवर्किंग, इस चीज की राशि है। तो जब गुरु ग्रह इस राशि में प्रवेश करेंगे तो हमारी ये चीजें बढ़ाएंगे। गुरु ग्रह हमेशा बढ़ाने का काम करते हैं, विस्तार का कारक ग्रह है। तो हमारा कम्युनिकेशन बढ़ेगा, हमारा संचार, नेटवर्किंग, हमारा ये सब चीजें बढ़ेंगी। उसके अलावा गुरुदेव हर राशि में जिस घर में प्रवेश करेंगे उस घर से रिलेटेड कारकत्व को बढ़ाएंगे, और जहां देखेंगे उस भाव से रिलेटेड कारकत्व को बढ़ाएंगे। लेकिन इस राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं तो कुछ चीजें तो सबके लिए कॉमन होंगी, लेकिन इस समय सबको जो कॉमन ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, ओवर कम्युनिकेशन से बचना है। बहुत सारी स्किल्स आएंगी, अपॉर्चुनिटी आएंगी, हमें उसमें से स्पेसिफिकली अपने लिए चूज करनी है कि ये हमारे लिए अच्छी है और हमें इस पर ही वर्क करना है। तो अगर हम पेशेंस से, धैर्य से अच्छा काम करेंगे तो गुरु ग्रह का गोचर हर राशि के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए गुरुदेव का गोचर उनके 9th हाउस में होने जा रहा है, जो आपके भाग्य का हाउस है, आपकी हायर एजुकेशन का हाउस है, आपकी लर्निंग का हाउस है। तो 9th हाउस में गुरुदेव का गोचर आपके भाग्य को बढ़ाने जा रहा है। एजुकेशन के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी टाइप की एजुकेशन इस समय लेना चाहते हैं, वो हायर एजुकेशन भी हो सकती है या किसी भी फील्ड में आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। भाग्य
भाग्य आपका पूरा साथ देगा। गुरुदेव आपके लग्न में भी देख रहे हैं तो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, आपकी पब्लिक इमेज को बढ़ाएंगे, आपके ऑरा को बढ़ाएंगे, आपके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस इस समय गुरुदेव डेवलप करेंगे। आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपका साथ देने लगा है। जो काम काफी समय से भाग्य के भरोसे रुके हुए थे वो अब पूरे होने वाले हैं। गुरुदेव यहाँ से आपकी ट्रैवलिंग भी बढ़ाने वाले हैं। आपकी शॉर्ट यात्राएं भी बढ़ सकती हैं और आपकी लॉन्ग यात्राएं भी बढ़ सकती हैं। आपके फॉरेन टूर एंड ट्रैवल के अगर चांस हैं तो आपके वो भी पूरे होते दिख रहे हैं। आप अगर फॉरेन जाने के लिए या घूमने के लिए समय कोई प्लान बना रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है। गुरुदेव यहाँ पर आपको बैठ के यही सलाह दे रहे हैं कि आप इस समय धार्मिक यात्राओं पर जाइए, किसी धर्म स्थान पर जाइए, वहां पर दर्शन करके आइए। आप अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड किसी वर्क में हैं तो इस समय आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। आपकी बच्चों के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। इस समय अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर कोई प्लान कर रहे हैं तो बच्चों के एजुकेशन के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। बच्चों की एजुकेशन के सिलसिले में भी आपकी यात्राएं हो सकती हैं, आपकी ट्रैवलिंग बढ़ सकती है, या अपनी किसी एजुकेशन के मामले में आपको इधर उधर जाना पड़ सकता है। छोटे भाई बहन या फिर बच्चों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर यात्रा के योग बन रहे हैं तो आप इस समय अपने छोटे भाई बहन या बच्चों के साथ भी ट्रैवलिंग का प्लान कर सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा का प्लान कर सकते हैं। गुरुदेव यहाँ से आपको फिफ्थ दृष्टि से लग्न में देख रहे हैं तो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, आपकी पब्लिक इमेज को बढ़ाएंगे। इस समय आपको थोड़ा अपना खाने पीने का ध्यान रखना है। माइट भी आपको मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज्यादा हो तो उस चीज पर आपको फोकस करना है, थोड़ा उसको कम खाना है। इस समय आप बहुत क्रिएटिव फील करेंगे। इस समय आप देखेंगे कि आपको सडनली आपके भाग्य का साथ मिलने लगा है और आप अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट पे ध्यान देने लगेंगे। आप अचानक अपने बारे में सोचने लगेंगे कि मुझे ऐसा करना है, मुझे इस तरीके से काम को करना है। आपको एकेडमिक आपका अच्छा होने लगेगा, लाइक एजुकेशन से रिलेटेड आपके अंदर बहुत सारी बातें आने लगेंगी। गुरुदेव यहाँ से देख रहे हैं, हर चीज को बैलेंस करते हैं। राशि भी आपकी तुला है जो ऑलरेडी बैलेंसिंग की, संतुलन की राशि है। तो यहाँ से गुरुदेव आपके बैलेंस को और अच्छा करेंगे। जो आप हर चीजों को बैलेंस करके चलते हैं तो गुरुदेव यहाँ पर उस चीज को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपके बैलेंसिंग पावर को और ज्यादा अच्छा करेंगे। यहाँ से गुरुदेव आपके थर्ड हाउस में देख रहे हैं तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन अच्छे होने वाले हैं, आपकी शॉर्ट ट्रेवलिंग बढ़ने वाली है। यहाँ से अगर आप मीडिया से रिलेटेड किसी वर्क में हैं या डॉक्यूमेंटेशन से या नेटवर्किंग से रिलेटेड किसी भी फील्ड में है तो वो आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ से गुरुदेव आपके फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं तो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे। इस समय आपके लिए न्यू स्किल सीखने का बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप किसी भी न्यू स्किल को सीखना चाहते हैं, अपनी कोई भी पुरानी चीज जो आप सीखना चाहते थे और नहीं सीख पाए हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। आप तो गुरुदेव का गोचर आपके लिए इस समय धार्मिक यात्राएं लेकर आ रहा है, क्रिएटिविटी लेकर आ रहा है, आपके भाग्य को सपोर्ट देने आ रहा है और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने आ रहा है। तो ये चीजें आप अपनी लाइफ में करिए। आपको थोड़ा मीठा खाने की क्रेविंग से बचना है। यहाँ पर गुरु बैठकर कभी कभी पर्सन को ऐसा बना देते हैं, लग्न में देख रहे हैं कि हम भाग्य पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। ऐसा नहीं है, भाग्य भी साथ देगा, धार्मिक यात्राएं भी बढ़ेंगी, धर्म कर्म में भी हमें रुचि होनी चाहिए, लेकिन साथ में हमें मेहनत भी करते रहना है और अपने अंदर ईगो नहीं आने देना है। कई बार गुरु लग्न को देखते हैं तो हमारे अंदर ईगो की फीलिंग आने लगती है कि हम ही सब कुछ हैं या हम बहुत अच्छा सब चीज बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। वो फीलिंग से थोड़ा सा बचना है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरुदेव का गोचर उनके 8th हाउस में होने जा रहा है। 8th हाउस गहराई का हाउस, हमारे गुप्त ज्ञान का हाउस, हमारे हीलिंग का हाउस, हमारी आयु स्थान, हमारा तंत्र मंत्र अकल्ट में इंटरेस्ट, ये सब हमारा 8th हाउस से पता चलता है। गुरु भी गहराई का ग्रह है, ज्ञान का ग्रह है, तो 8th हाउस में जा रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों का इस समय थोड़ा गहराई में उतरने का समय है। लाइक हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में वो बहुत गहराई में जाएंगे, बहुत गहराई से उस चीज को सोचेंगे। लेकिन इस समय
अपने को थोड़ा सा मजबूत बनाने का भी टाइम है, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। माइट भी आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, माइट भी इस समय आपका मन बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाए, क्योंकि आपका 8th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, आपका 12th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, आपका 2nd हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। तो आपको इस समय अपनी हेल्थ पर बहुत फोकस करना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे ये आपके बढ़ा सकता है, अनएक्सपेक्टेड गेन भी इस समय आपको हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। ये अनएक्सपेक्टेड गेन का हाउस होता है 8th, और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस का भी हाउस होता है। आपका 2nd हाउस भी कनेक्ट हो रहा है, तो माइट भी आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए पुरानी, या कुछ भी पुराना कोई आपका विवाद हो चला आ रहा हो पैतृक संपत्ति को लेकर, तो वो सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन ये आपका 12th हाउस भी कनेक्ट कर रहा है, तो माइट भी आपके कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो जाएं। तो आपको अपनी सबसे पहले हेल्थ पर बहुत ध्यान देना है, अनएक्सपेक्टेड खर्चों से बचना है, अपने को बहुत मजबूत रखना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है। कोई भी डील साइन करते हुए डॉक्यूमेंटेशन को बार बार पढ़ना है, ताकि कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर ना लगे, क्योंकि 8th हाउस और 12th हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं, आपका 2nd हाउस भी उसमें एक्टिवेट हो रहा है। तो आपको कोई भी डील करने से पहले थोड़ा सा सोचना है। लेकिन इस समय आपके मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप अकल्ट में या रिसर्च के फील्ड में हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी रिसर्च थीसिस बहुत अच्छी होने वाली है। इस समय आपका मन रेकी सीखने का या टैरो कार्ड सीखने का, इस टाइप की चीजों में आपका ध्यान जा सकता है। पुराने घाव आपके उभर के आ सकते हैं और हील हो सकते हैं, जो पहले आपके कोई बहुत पुराने राज हैं वो सामने आ सकते हैं। इस समय आपको कोई भी सीक्रेट रिलेशनशिप से बचना है, क्योंकि 8th हाउस में गुरु आकर उसको उजागर कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको अपने में ध्यान रखना है। आपके हीलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, गुरुदेव यहाँ पर आपकी पुरानी चीजों में हील करेंगे। लाइक गुरुदेव क्या करते हैं, जो भी चीज है उसको सतह पर लेके आके उस पे हील करते हैं। तो इस समय हीलिंग के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। अगर कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है तो उसके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है, गुरुदेव उसको यहाँ पर हील करेंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम या इश्यू आपको आता है, तो आपको हेल्थ चेकअप उसको कराते रहना है, क्योंकि 8th हाउस में गुरुदेव जब हर चीज को बढ़ाते हैं तो कभी कभी कोई बीमारी बढ़ भी सकती है, अगर हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर हम उस पर ध्यान देते हैं तो फिर वो चीज हमारी सुधर सकती है। यहाँ से 12 हाउस को देख रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट इस समय कर सकते हैं, फॉरेन जाने के भी आपके चांसेस हो सकते हैं। 2nd हाउस को आपके देख रहे हैं, तो फैमिली में आपकी वाणी को इम्प्रूवमेंट देंगे, आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से बात करेंगे। आपका इस समय बहुत ही फैमिली में एक काउंसलिंग वाली आपकी बात आएगी, जो आपको सब सुनेंगे, आपकी अचानक सबके साथ बातचीत अच्छी होने लगी है। तो ये सारे चेंजेस आपके अंदर आएंगे। आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, तो इस समय आपके माता के साथ आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे, और आपको इनर पीस की फीलिंग आएगी, जैसे घर के अंदर आपको आत्म शांति किसी को लगती है, तो वो चीजें आपके अंदर आएंगी। आपकी नींद में भी इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपको नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपकी इस समय अच्छी हो सकती है। तो आपको अपनी नींद पर भी ध्यान देना है। आपको इस समय अपने मेडिटेशन पे बहुत ध्यान देना है। मेडिटेशन के लिए, रिसर्च के लिए, या अकल्ट से रिलेटेड किसी फील्ड के लिए आपका ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आपको इस समय करना क्या है, थोड़ा अपना हेल्थ चेकअप कराते रहना है, और अपने को मेडिटेशन की तरफ ले जाना है, ध्यान की तरफ ले जाना है। लेकिन कभी आपका मन बहुत ही एकांत में जाने का करेगा, आइसोलेटेड फील करेगा, तो अपने को ओवर इमोशनल होने से बचाना है, और इस चीज से अपने को बचाना है। अपने को किसी ना किसी एक्टिविटी में, किसी चीज में इंगेज रखना है। या तो आप अपना कोई रिसर्च में कुछ लग जाएं, किसी भी जो भी आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको डीपली पढ़ना शुरू करें, या आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पढ़ना शुरू करें। लेकिन अपने को ओवर इमोशनल नहीं होने देना है, और अपने को आइसोलेशन में नहीं जाने देना है। तो ये चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो आशा है गुरुदेव का गोचर आप सबके लिए अच्छा हो, और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।